गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। तो हमारा चैप्टर 10 है वाटर फ्लोज फ्रॉम अपसाइड टुवर्ड्स डाउन साइड। आपके वाटर फ्लो अपसाइड से और डाउन साइड से किस तरीके से हम पानी का यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ से हमको पानी का बहाव आता है, दिखता है, या हम उनका यूज़ किस तरीके से करते हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चिल्ड्रंस, यू नो दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन वाटर फ्लोइंग फ्रॉम ए वाटरफॉल और रिवर गेट कलेक्टेड इनटू पॉन्ड। आप जानते हैं बारिश के मौसम में जो वाटर फ्लो होता है वो रिवर के और पॉन्ड के जगह में जाकर क्या होता है, स्टोर हो जाता है। इट मीन्स दैट वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स। इसका मतलब हमारा पानी कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड में जा रहा है। वी यूज़ फ्लोइंग एंड पॉन्ड वाटर एवरीवेयर इन अवर डेली लाइफ। हम बारिश के मौसम में हर जगह पानी इकट्ठा देखते हैं, कहीं पर पॉन्ड में, जिसका हम लोग डेली लाइफ में हमारे यूज़ करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। एट विच प्लेस हैव यू सीन वाटर फ्लोइंग? किस किस जगह पर आपको पानी बहता हुआ दिखता है? तो देखिए, रिवर्स में, लेक्स में, वेल्स, टैप्स। यहाँ पर हमारा क्या होता है कि ये जो पानी है स्टोर हुआ है वो हमें दिखता है, ठीक है। एट विच प्लेस अराउंड यू हैव यू सीन फ्लोइंग वाटर बीइंग यूज? किस जगह पर हम इस पानी का यूज़ करते हैं? तो इसका सबसे अच्छा यूज़ है फॉर एग्रीकल्चर। अधिकतर जो पानी होता है पॉन्ड का, रिवर्स का, ये हमारे एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, मतलब खेती करने में हमारे किसान भाई इसका यूज़ करते हैं। वाटर इन फील्ड्स। अब फील्ड्स में या खेतों में पानी किस तरीके से जाता है? तो इफ़ इट्स रेन इनफ, अगर बारिश अच्छी हुई है, देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द फील्ड फॉर एग्रीकल्चर। अगर बारिश अच्छी है, पानी अच्छा आया है, बारिश का पानी सफिशेंट है, तो कभी भी खेती करने वाले लोगों को पानी की कमी नहीं पड़ती है। बट इफ़ इट डजेंट रेन और इट रेन लेस, अगर बारिश नहीं हुई है और बारिश कम हुई है, उस कंडीशन में जिस क्रॉप्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है वही कहलाता है इरिगेशन। क्या कहलाता है? इरिगेशन। अब थिंक एंड टेल, आप सोचिए और बताइए कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। अब पानी की ज़रूरत खेती में किस जगह पर और किस तरह से हमारे पास आता है, उसके सोर्सेज क्या हैं? तो देखिए, एक सोर्स है रेन वाटर, सबसे मेन सोर्स यही है, रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, पॉन्ड, ट्यूबवेल। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज नॉट इक्वल इन द होल फील्ड एंड व्हाट वुड बी इट अफेक्ट ऑन क्रॉप्स? अगर आप खेतों में जो पानी डालते हैं और अगर वो पूरे खेत में नहीं जाता है, तो उससे हमारी क्रॉप्स पर क्या अफेक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? उसका आंसर है reduce yield and even possible failure of the entire crop production। इससे क्या होगा कि हमारी जो फसल है वो कम होगी और हमारी पूरी क्रॉप्स प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। उससे क्रॉप्स खराब भी हो सकती है या हमारे प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। What should we do so that the water reaches the whole field? हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जो पानी है पूरे खेत में चला जाए? तो फॉर दिस वी कैन सप्लाई वाटर बाय फाउंटेन प्रोसेस। हमें क्या करना चाहिए? डायरेक्ट पाइप के थ्रू नहीं, हमें फाउंटेन के प्रोसेस में, आपने देखा होगा जो शावर होता है उसमें हमारा पानी भी कम लगता है और प्रॉपर आपकी पूरी फील्ड में पानी पहुंच सकता है। अब देखिए यहाँ पर प्रोवाइडिंग वाटर टू फील्ड। वाटर प्रोवाइड करने के अलग अलग प्रोसेस यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे पहला प्रोसेस है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। मतलब आपने देखा होगा अभी नया जो कहीं कहीं पर क्या होता है कि कोई अपने जो पार्क होता है वहाँ पर एक जगह पर एक पाइप लगा देते हैं और इस तरीके से यहाँ से स्प्रिंकलर टाइप का लगा देते हैं ताकि ये पूरा मूव होता है और चारों तरफ पानी पहुँच जाता है। दूसरा है प्रोवाइडिंग वाटर टू द फील्ड। इस पाइप के थ्रू भी यहाँ पर पानी स्टोर होता है और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से हमारे फील्ड में पानी जा रहा है। अगला प्रोसेस है इरिगेशन थ्रू ए ट्यूबवेल यूजिंग मोटर एंड पाइप। अब हर खेत के अंदर कहीं कहीं पर कुआं नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, ट्यूबवेल के थ्रू, यहाँ पर ये मोटर लगी रहती है, इस मोटर के थ्रू इस पाइप में पानी आता है, यहाँ स्टोर होता है
और फिर यहाँ से पूरे खेत के अंदर पानी प्रोवाइड करा देते हैं। फाइंड आउट एंड राइट डाउन। अब आपको फाइंड करना है और ये आंसर के क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। सी द पिक्चर्स एंड राइट दैट हाउ इज वाटर रीचिंग इन द फील्ड। आपने यहाँ देखा होगा इस फील्ड के अंदर पानी किस तरीके से जा रहा है। तो देखिए, बाय ट्यूबवेल्स विथ पाइपलाइंस एंड मोटर। अगर आप ट्यूबवेल से पानी भेज रहे हैं तो हमको पाइपलाइन लगानी पड़ेगी और मोटर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ट्यूबवेल से पानी ऊपर आने के लिए आपको मोटर का यूज करना पड़ेगा। इन विच मेथड ऑफ इरिगेशन एनिमल लेबर इज यूज। कौन सा इरिगेशन का मेथड है जहां पर एनिमल की जरूरत पड़ती है, तो वो प्रोसेस है राहत का। इन विच मेथड ऑफ इरिगेशन इलेक्ट्रिसिटी इज यूज। कौन सा इरिगेशन का या सिंचाई का एक ऐसा मेथड है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, तो इन मोटर एंड पंप सेट इरिगेशन। जब आप मोटर का यूज करते हैं या पंप के थ्रू पानी यूज करते हैं, देखो ये पंप से पानी का फ्लो कितना फास्ट है, तो इसमें मोटर का यूज किया हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज हुआ है। विच सोर्स ऑफ इरिगेशन आर बीइंग यूज्ड टू फील्ड अराउंड यू। कौन सा सोर्स आपके आसपास इरिगेशन के यूज में आता है, तो फाउंटेन, मोटर, राहत, पाइपलाइंस, ये सारे प्रोसेस हैं जो हमारे आसपास के खेतों में इरिगेशन के यूज में आते हैं। ऑल्सो टेल्स विच मैथड हैव बीन यूज टू ऑब्टेन अंडरग्राउंड वाटर इन द पिक्चर्स अबाउ। तो आप यहाँ पर देख के बता रहे हैं कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो अंडरग्राउंड वाटर में यूज होता है, तो वो है बाय पाइपलाइंस और मोटर। नेक्स्ट, in the above picture, how is the nature of water of flowing from upside towards downside being used। तो ऊपर पिक्चर में आपको देख के बताना है कि नेचर द्वारा जो वाटर मिलता है जो अपसाइड से डाउन साइड के साइड जाता है, वो पानी किस तरीके से यूज होता है। तो वाटर विच कम्स थ्रू द ट्यूबवेल्स। अब देखो, बारिश का पानी क्या होता है, जमीन के अंदर जाता है, तो वो किसके थ्रू हमको मिलता है, ट्यूबवेल्स के थ्रू, वेल्स के थ्रू, और फिर फ्लो होता है। हम लोग क्या करते हैं, ट्यूबवेल्स के थ्रू उसको पंप से बाहर मोटर और पंप के द्वारा बाहर फ्लो करते हैं और फील्ड के अंदर डाल के उसको क्रॉप्स के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। वी नो दैट द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एंड बोरीज आर ऑल्सो डीप। आपको पता है कि अंडरग्राउंड वाटर और बोरीज जो होती है बहुत ज्यादा गहरी होती है। वी यूज स्पेशल इक्विपमेंट्स टू गेट वाटर ऑफ डैम फ्रॉम। आपको ये भी पता है कि उनका पानी बाहर निकालने के लिए हम अलग अलग इक्विपमेंट का यूज करते हैं, सो दैट वी कैन टेक दिस वाटर थ्रू इरिगेट अवर फील्ड। तो इनका यूज हम हमारे इरिगेशन के लिए भी करते हैं। डू यू नो इरिगेशन इज यूज टू हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, मेंटेनेंस ऑफ लैंडस्केप एंड रीवेजिटेशन ऑफ सॉइल इन ड्राई एरियाज एंड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल। तो इरिगेशन हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप्स में और उसको मेंटेन करने में और उसके अंदर जो सॉइल की ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए यूज आता है रेनफॉल के अकॉर्डिंग। नीड्स ऑफ वाटर समटाइम्स लेस समटाइम्स मोर। कभी कभी हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कभी कम ज़रूरत पड़ती है। तो एवरी क्रॉप्स नीड डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर। इफ़ ए फार्मर नो दिस, बेस्ट यूज ऑफ वाटर कैन बी मेड। आपको पता है अलग अलग तरह की क्रॉप को अलग अलग क्वांटिटी ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है और इसके बारे में फार्मर अच्छे से जानते हैं कि हमें कौन सी फसल में ज़्यादा पानी देना है और कौन सी फसल में कम। सम क्रॉप्स नीड मोर वाटर वाइल सम नीड लेस वाटर। कभी कुछ क्रॉप्स में ज़्यादा पानी चाहिए, कुछ में कम पानी चाहिए। तो दस द वेस्टेज ऑफ वाटर कैन बी अवॉइड। इसीलिए आप उससे क्या होगा कि आपका जो पानी वेस्ट होगा उससे आप अवॉइड कर सकते हैं। क्रॉप्स ऑफ राइस, शुगर केन, पैडी नीड मोर वाटर। देखिए, राइस में, शुगर केन में, पैडी में ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, जबकि पी में, ग्राम में, ऑनियन में, कुकुम्बर में पानी कम ज़रूरत पड़ती है। अब ये क्वेश्चन है आपके, विच क्रॉप नीड द फील्ड टू बी कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर। किस क्रॉप में आपको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, आपको फील्ड पूरी भरनी पड़ती है पानी से। तो फॉर शुगर कैन एंड पैडी। विच क्रॉप कैन बी ग्रोन इवन बाय यूजिंग मिनिमम वाटर। किन क्रॉप्स को आपको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो पीस, ग्राम्स, ऑनियंस, कुकुम्बर। ठीक है, आगे वर्किंग ऑफ रैचेट।
अब रैचेट एक टेक्निक है, वो किस तरीके से यूज करते हैं? तो रैचेट इज ए व्हील लाइक स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड एट ए वेल और बोरिंग। मतलब रैचेट एक व्हील टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसका यूज हम वेल्स और बोरिंग्स में करते हैं। सेवरल वाटर कंटेनर्स आर अटैच टू इट। इससे क्या होता है, बहुत सारे वाटर कंटेनर अटैच होते हैं। व्हेन दे आर डिप्ड इनटू वाटर दे गेट फिल्ड। जब वो पानी में डूबते हैं, देखिए ये है रैचेट, इसमें यहाँ पर बहुत सारे ये कंटेनर्स लगे हुए हैं, ये पानी में डूबते जाते हैं, पानी से फिल होते हैं और फिर यहाँ पर एक छोटा सा वो बना देते हैं टैंक टाइप, जिसमें ये पानी पूरा चला जाता है और स्टोर हो जाता है। दे गेट फिल्ड आउटसाइड व्हेन दिस कंटेनर कम्स डाउनवर्ड थ्रू ए मूविंग व्हील। और ये पहिया घूमता जाता है और ये पानी नीचे चला जाता है और स्टोर होता है। वाटर फ्लोज ऑन द वॉल्स ऑफ द व्हील, फ्रॉम देयर वाटर रीच टू द फील्ड थ्रू ड्रेन्स। और इसी के थ्रू यहाँ पर पाइप्स लगा देते हैं और ये पानी कहाँ चला जाता है, हमारे खेतों में चला जाता है। बुल्स इज यूज्ड टू रन इट। अब इसको चलाने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है तो हम इसका यूज करते हैं बुल्स का। ये क्या करते हैं, घूमते हैं और ये पहिए को घुमाते हैं, मतलब ये इसके चारों तरफ घूमते हैं जिससे ये पहिया क्या होता है, घूमता है। इन द मिडिल ऑफ इट शुगर केन मशीन इज अटैच। और इसके बीच में क्या करते हैं, शुगर केन की मशीन यूज कर देते हैं जिससे शुगर केन का जूस भी निकल जाता है। एंड मस्टर्ड ऑल्सो, एंड मस्टर्ड का जो ऑयल होता है ना वो भी हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड किलिंग 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन। इससे हम बोल सकते हैं कि 2 चिड़ियाओं का यूज एक ही स्टोन से, मतलब 2 चिड़ियाओं को मारने का एक ही स्टोन से काम हो रहा है। ठीक है। ड्यू टू इंक्रीजिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर बुल्स आर यूज लेस नाउडाइज। अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारी जगह पर इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करते हैं, तो अब जो बुल्स हैं, बैल हैं, उनका काम कम हो गया है, उनका यूज ज़्यादा नहीं होता है। एट प्रेजेंट सम पीपल्स आर डूइंग स्मॉल एक्सपेरिमेंट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय रनिंग ड्रेमियस यूजिंग बुल्स। कहीं कहीं पर छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग बुल्स का यूज़ करते हैं। मोर रिसर्च इज रिक्वायर्ड इन दिस फील्ड। और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की जा रही है इन फील्ड के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। अभी आप इस चैप्टर को समझिए, इसके मिड वाले जो क्वेश्चंस मैंने आपको लिखाए हैं इनको पढ़िए, इनको कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा एक्सरसाइज का सेक्शन करेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय। और ऐसे ही वीडियो के साथ आप मुझे कमेंट्स करते रहिए कि आगे आपको कौन से चैप्टर का वीडियो देखना है, ताकि मैं आगे से आगे आपके लिए चैप्टर का वीडियो बना सकूं। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड बाय।